अच्छा, अब यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट कि यहाँ पे कॉर्पोरेशन वांट्स टू एस्टैब्लिश है। अब मैंने आपको पहले भी बताया है इसके बारे में, अभी थोड़ी दोबारा से डिस्कशन कर लेती हूँ इस के अंदर कि हम क्या चीज डिस्कस कर रहे हैं। जी, अब यहाँ से है कि आपके पास एसएन का जो फार्मूला है दैट इज इक्वल टू आरएन, एंड आरएन में आप ये करते हैं कि एस एन एंगल सब आई, ठीक है, एन सब एंगल आई, ठीक है। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए, ये सॉरी आर के साथ एन नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे ये कहा जाए कि आर को फाइंड आउट करें, यहाँ पे तो आपने टोटल अमाउंट्स निकालनी थी, एसएन को निकालना था, ठीक है, ऑल इन्वेस्टमेंट्स निकालनी थी, ठीक है, ऑल पेमेंट्स आपने निकालनी थी विद इंक्लूडिंग आपके पास आई, ठीक है, यानी ऑल इंस्टॉलमेंट्स की पेमेंट्स, इंस्टॉलमेंट्स और इसके अलावा प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए आर निकालें, तो आप आर को इधर ही रहने दें, एसएन के साथ इस सारी चीज को डिवाइड कर दें। आर इज इक्वल टू एसएन के साथ आपने 1/SN एंगल सब आई कर दिया, ठीक है, ये इस तरह से कर दिया आपने। तो यहां से आपके पास आर निकल आएगा, ठीक है। आर का मतलब क्या है कि आपके पास जो है सिंगल अमाउंट जो है पेमेंट की, साइज ऑफ वन पेमेंट, वन इंस्टॉलमेंट पेमेंट, कि कितनी आपने एक दफा में पैसे जमा कराने हैं, मतलब 20,000 कराना है, 1 लाख कराना है, 10,000 कराना है, ठीक है। ये आपके पास फार्मूला होगा, और फार्मूले को मैं करके दिखाती हूँ। एन की जगह आपने उसी बाय 1+i होल पावर n -1 ओवर i, ठीक है, आपने इस तरह से इसको कर देना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से आगे देखते हैं कि आपने जो है आपकी है कॉर्पोरेशन वांट्स टू एस्टैब्लिश, बल्कि मैं इसको थोड़ा सा लेकर जाऊं आपको, पहले क्वेश्चन जो है, जी ठीक है, आप लोग ज्वाइनिंग कर लें। अच्छा जी, अब यहाँ से आगे देखिएगा स्टूडेंट के जी एग्जाम्पल नंबर है 13, ठीक है, ये यहाँ से जी। अच्छा, अब यहाँ पे एक कॉर्पोरेशन है, वो फंड वगैरह कर रही है और इस बारे में है, थोड़ा सा नीचे में कर लेते। अब यहाँ से आप देखें स्टूडेंट, a corporation wants to establish a sinking fund beginning at the end of this year. Annual deposits will be made at the end of this year and for the following 9 years, ठीक है। if deposits earn the interest at the rate of the 8%, ठीक है, रेट 8% है, ठीक है, आई जो है वो आपके पास 8% है, 8% का मतलब है 8/100, 8/100 का मतलब है 0.08 कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। तो हाउ मच मनी मस्ट बी डिपॉजिट ईच ईयर इन ऑर्डर टू हैव द 12 मिलियन एट द टाइम ऑफ द 10th डिपॉजिट, यानी कि जब 10वीं डिपॉजिट उसने सबमिट करवाई है तो उसके पास अमाउंट जो है वो SN कहलाएगी, दैट इज इक्वल टू S10, वो उसके पास 12 मिलियन हो चुके हैं। मिलियन का मतलब है आप 6 जीरोस उसके अंदर लगा देंगे, ठीक है, तो ये चीज है। अच्छा, आई आपके पास आ गया, SN आ गया, एंड यू हैव टू फाइंड द आर। यहाँ पे देखें आपके पास आर का क्वेश्चन कहाँ से आएगा, आपको कैसे पता चलेगा, हाउ मच मनी मस्ट बी डिपॉजिट ईच ईयर, ठीक है। तो आपको यहाँ से पता चल जाता है कि आपने आर निकालना है, ठीक है। अच्छा, और यहाँ से आपने वैल्यूज को स्टूडेंट पुट करना है। वैल्यूज को आपने कैसे पुट करना है कि आपने कहा कि एस एन का, मैं यहाँ पे फार्मूला लिख देती हूँ, एस एन इज इक्वल टू आर इंटू 1/1 प्लस आई होल पावर n -1 ओवर आई, ठीक है। और फिर यहाँ पे आर की वैल्यू आपको सॉरी, ये एस और आर की वैल्यूज जो है वो चेंज करनी थी मुझे, मैं थोड़ा सा रेस करके देखती हूँ। जी, यहाँ पे देखिएगा आर की वैल्यू इधर पुट कर दी और एस एन की वैल्यू इधर आपने पुट कर दी। अब मैंने इसमें वैल्यूज पुट की, एस एन की जगह पे मैंने, क्योंकि ये देखिए 1/, है ना, तो एस एन होगा, अगर ये 1/, ना होता तो फिर यहाँ पे आर होता। अच्छा, अब यहाँ पे देखें एस एन की वैल्यू है मेरे पास 12 मिलियन, 1/1 प्लस आई वो है 0.08 होल पावर है एन, कितनी इंस्टॉलमेंट 10 सालों के लिए उसने किया -1 ओवर 0.08, ये अब आपने कैलकुलेशन इसकी कर लेंगे आप लोग, ठीक है जी। तो ये आ जाता है आपके पास 12 मिलियन है, 1.08 की पावर 10 कितना होता है स्टूडेंट, बताएं, कोई कैलकुलेटर अगर किसी के पास है तो आप बताइएगा कि कितनी वैल्यू आती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखें
12 ये इनफैक्ट ये वैल्यूज जो है ना, ये आप 0.08 जो है वो आप ऊपर भी करके लिख सकते हैं, ये इसको आप ऊपर भी लेके जा सकते हैं, ठीक है ना। डिनोमिनेटर वाली वैल्यू जो है वो उलट जाएगी आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 12 मिलियन है इनटू ये 0.08 जो है ना, ये तो ऊपर ही रह गया। जो नीचे वाली वैल्यू है इसकी पावर होल पावर 10 कर लेते हैं हम, कैलकुलेटर इधर से यूज कर लेते हैं। सामने ही ये वैल्यूज है, मैं इसको क्रॉस नहीं कर रही ताकि आपके पास कैलकुलेटर देखें जी। यहाँ पे कैलकुलेटर की वजह मैंने इसीलिए इसको रखा है 1.08। ये देखें 1.08 की पावर 10 मैंने करनी है, 1.08 होल पावर 10, ये वेरिएबल जो पावर में आ रहा है, पावर का ये देखें, पावर के कैलकुलेटर में ये कैप का निशान होगा, पावर 10 जो है ये आ जाती है 2.1589, ठीक है। और -1 कर दें तो ये 1.1589, ठीक है। 1.1589 ना, तो आपने यहाँ पे अभी मैं लिख दूंगी, लेकिन ये है कि मैं लिखूंगी तो कैलकुलेटर चला जाएगा पीछे, तो इसलिए 1.1589 है, उसको 0.08 के साथ डिवाइड हम करेंगे, ठीक है। मैंने लिखा 0.08 डिवाइडिंग बाय जो आपका आंसर है 1.1589, नहीं उसको नहीं उसने पिक किया, 0.08 डिवाइडिंग बाय 1.1589, तो ये आ जाता है 0.069, ठीक है। हम चेक कर लेते हैं 0.069, ठीक है। यहाँ पे मैं अगेन इसको पेन में जरा आपको बताती हूँ। यहाँ पे देखें 2.1 इस तरह से था, 2.1589 इस तरह से था, माइनस हमने 1 के साथ किया और फिर आपके पास 12 मिलियन आ गया, और ये 0.08 के साथ हमने डिवाइड कर दिया 1.1589 को, तो आपके पास ये वाली फिर इसके रिजल्ट में यहाँ से ये वाली अमाउंट आ जाती है, ठीक है। आपने मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास है सिंगल अमाउंट की पेमेंट, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। ये आपके पास है साइज ऑफ वन पेमेंट ऑफ वन इंस्टॉलमेंट, ठीक है, कि आपने 10 सालों में हर साल जो है वो $828 जो है, या अगर ये पॉइंट कोमा लगा हुआ है तो फिर आपके पास 8,28,000 जो है डॉलर आप एक साल में पेमेंट कराते थे, और आपने 10 साल पेमेंट कराई। अगर आपसे ये कहा जाए कि इसका अर्न कितना है, बिकॉज दिस डिपॉजिट प्लस द कमुलेट द इंटरेस्ट, अर्निंग की बात आप कर रहे हैं, तो फिर आपने मैं यहाँ पे अर्न अमाउंट को देखा जाए तो मैंने जो आपको बताया है कि SN माइनस NR, टोटल अमाउंट थी 12 मिलियन आपके पास हो चुकी थी, ठीक है। -10 को मल्टीप्लाई कर दें आप अपनी सिंगल अमाउंट के साथ 828,360, ठीक है। अब देखिए 10 से मल्टीप्लाई होकर ये 00 हो गया यहाँ पे, ठीक है। 12 मिलियन माइनस दिस, तो आपने उसके साथ आपने किया, तो इसका मतलब है कि आपने 37,16,400 जो है डॉलर आपने अर्न की है, ठीक है स्टूडेंट। एनी क्वेश्चन? ठीक है, बेसिक जो फार्मूला था ना स्टूडेंट आपके पास वो ये था, SN इज इक्वल टू R इंटू 1 प्लस I की पावर N माइनस 1 ओवर I, ये था। आप इसमें तमाम अमाउंट्स का पेमेंट इकट्ठी करके निकाल लेते हैं, आप 4 साल 5 साल के लिए कितने साल के लिए अपने अमाउंट जमा कराते रहते हैं, तो ये चीज आ जाती है, ठीक है। लेकिन अपना जो क्वेश्चन था उसमें आपको पूछा गया था अमाउंट तो टोटल बता दी कि 12 उसने 10 सालों से निकलवाए, तो उसने एक साल में कितने अमाउंट लिया, ठीक है। लेकिन चूंकि इसमें हम फिक्स नहीं कर सकते कि आप इसको डिवाइडिंग बाय 10 कर दें, इस तरह नहीं कर सकते कि आप मिलियन को 10 पे डिवाइड कर दें, इस तरह नहीं, क्योंकि इसके अंदर इंटरेस्ट जो है वो ऐड हो चुका है, इंटरेस्ट भी हर महीने के साल के हिसाब से ऐड हुआ है ना, तो इसलिए इस फार्मूले के अंदर आपको सबमिट कराना पड़ेगा, ठीक है। ये तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया अबाउट द टॉपिक ऑफ द एन्युटी के बारे में। इसमें रिलेटेड कोई अगर क्वेश्चन देखिएगा हो सकता है तो जरूर कीजिएगा, अदरवाइज एग्जाम्पल है। अच्छा, अब इससे आगे हम बात करते हैं एक्सपोनेंशियल ग्राफ के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट। अच्छा जी स्टूडेंट, ये देखें जरा 8.3 है, ठीक है, आप देख लें। अ पर्सन विच, मेरा ख्याल है 2-3 क्वेश्चन इसके कर लें, ठीक है। ये पर ईयर है, अमाउंट है उसका $5,000 है, परसेंट है पर एनुअली है, assume that the first deposit is made at the end of this first deposit जो है of the conditional at the end of the to whom some will invest grow at the time of the 10th deposit, and जो है वो 10 है, how much interest है, और जो उसकी R है की वैल्यू है सिंगल पेमेंट वो 5,000 है, और इंटरेस्ट आप जरा देख लीजिएगा कि इसके अंदर I जो है वो कितना है, बुक के अंदर होगा अन इंटरेस्ट, यहाँ पे एक वर्ड मिस किया हुआ है, ठीक है। वो जितना भी होगा 4% 5%, तो वो ही अमाउंट आई की आपके पास आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से आप क्वेश्चन देख लीजिएगा जितने आपसे हो सके।
अच्छा जी स्टूडेंट, इस तरह से है कि अब ये वाला जो टॉपिक आपको हुआ इसका कल, ठीक है, अब मैंने बात करनी है अबाउट द टॉपिक ऑफ द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बारे में, ठीक है। तो इस तरह से करें कि इसी लिंक को आप लोग अगेन ज्वाइन करेंगे स्टूडेंट, बताएं जी। स्टूडेंट आपको मेरी आवाज आ रही है? यस। इसी लिंक को अगेन ज्वाइन कीजिएगा।